हेलो, गुड इवनिंग। हाउ इज एवरीवन? कैसे हैं आप सब? तो आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एवरी वेंसडे हमारा एक लाइव शो होता है 5 बजे। मैं 1 मिनट पहले आई हूँ ताकि मैं सब सेटल कर लूँ जब तक मेरी दोस्त मुझे ज्वाइन करें। तो इस शो का नाम हमने रखा है स्वस्थ बातें मस्त बातें, या फिर कहिए कि मस्त बातें स्वस्थ बातें। यहाँ पर बहुत सी मस्ती होती है और स्वास्थ्य रिलेटेड बातें होती हैं। रोजमर्रा की जिंदगी को और कैसे हेल्दी और खुशहाल बनाया जाए, ये बातें होती हैं। नथिंग बोरिंग, क्योंकि ये सरिता दीदी ऑर्गेनिक थॉट्स के पेज पर है। तो बोरिंग कैसे होगा? आप तो सब जानते हो कि मैं कितनी मस्ती करती हूँ आप सबके साथ। तो मेरे साथ आदि शक्ति चामुंडा भी आ रहे हैं, आज ज्वाइन कर रहे हैं। ही इज इनटू स्पिरिचुअल टॉकिंग एंड गिविंग यू सोल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स दैट यू हैव। क्योंकि आपको जब कोई कहता है कि वास्तु आपका गलत है और पूरा घर आपका बदलवा देता है, इतना खर्चा करवा देता है, ऐसे में कोई तो है जो आपको राय देते हैं कि आपके लिए क्या ठीक होगा। तो मैं धीरे धीरे इन सबको ज्वाइन करवाती हूँ। कुसुम अरोड़ा जी आ चुकी हैं, और हाय आशा बब्बर, राधे राधे जी। तो लेट मी सी माय डियर फ्रेंड कुसुम, वो आज आ रही हैं। अच्छा, आप सब कहाँ से मुझे देख रहे हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, या कोई दिक्कत आ रही है तो मैं उसको ठीक करूं? आर यू एबल टू लिसन टू मी? मेरी आवाज क्लियर है? हाँ जी, मंजू गुप्ता जी, हेलो, गुड इवनिंग डियर जी। कुसुम जी, मैंने आपको एक्सेप्ट तो कर लिया है, मैं दोबारा आपको भेजती हूँ। ये थोड़ा सा एक ग्लिच आता ही है। तो एक बार मेरे साथ कुसुम जी ज्वाइन कर ले, तो मैं आदि शक्ति चामुंडा श्री आपको ज्वाइन करने को इमिडिएटली बोलूंगी। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट द थिंग। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे शो पे एक बहुत ही रिलेटेबल कहानी सुनाई जाती है, जो मेरी ऑथर फ्रेंड कुसुम अरोड़ा, डॉक्टर कुसुम अरोड़ा इंडीड, वो सुनाती है। और फिर आप अपने कमेंट्स में हमें बताते हो कि आपको उस कहानी से क्या शिक्षा मिल रही है, क्या समझ पाए, दूसरों के साथ आप क्या शेयर करना चाहोगे। ओके, हाय आशा बब्बर, आप लोग, मंजू गुप्ता, हेलो, गुड इवनिंग डियर। शिखा गुलहार, हाय। फाहिम रौफ बोल रही हैं कि वो हमें ऑस्ट्रेलिया से देख रही हैं। रागिनी कक्कर, जोधपुर राजस्थान, आपका स्वागत है। गरिमा मेहता, हाउ टू ऐड, आप बस देख रहे हैं मुझे तो आप मुझे ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और सबसे पहले मैं चाहूंगी कि जो मेरे साथ को होस्ट करती हैं इस शो को, डॉक्टर कुसुम अरोड़ा। शी इज अ वेल नोन ऑथर, बहुत अच्छी किताबें उन्होंने लिखी हैं बच्चों के लिए, एडल्ट्स के लिए। शी राइट स्टोरीज एज पर हर एक्सपीरियंस, और बहुत ही गहन सोच होती है उसमें। हाय कुसुम Hi. जी, हाउ आर यू डूइंग? Good, good. Thank you. How सो are यू आर you? एबल टू सी मी टुडे? No. Because आपने अपना कैमरा ऑन किया हुआ है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ऑन है. आप तो दिख रहे हो। अच्छा, आप खुद को देख पाते हो? Yes, I can see myself, but the moment I come on the screen, I can't see you. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम तो But रोज ही एक दूसरे को देखते हैं। पर एक बात और है सरिता, कि जब मैं रिक्वेस्ट भेजती हूँ ना, और आप मेरे को ज्वाइन करने का लिंक भेजते हो, उसके लिए मेरे को डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट करना पड़ता है, तब मेरे पास वो लिंक आता है. आई नो। अब क्या है ना कि इंस्टाग्राम पे ये सब प्रॉब्लम्स नहीं है, हम्म. लेकिन अब जैसे हमने डिसाइड किया है कि फेसबुक पर हम एक हफ्ता वहां एक हफ्ता वहां, तो हाँ. हम, क्योंकि यहाँ पर सब वेट कर रहे होते हैं कि आप आओगे,
आप बिल्कुल। कहानी सुनाओगे, कुछ तो अच्छा होगा। तो आज सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक हमने किसी और को भी इनवाइट किया है जो कि स्पिरिचुअली आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या सोल्यूशन ठीक हो सकते हैं। देखो, हम माने या ना माने, कोई तो शक्ति होती है कुसुम जी, राइट? बिल्कुल, डेफिनेटली। है ना? और ये सब बेसिकली साइंस है, इफ यू हाँ। रियली आस्क मी। अब अगर मैं कहूं कि वास्तु हमारी खराब है, तो हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि कौन सी चीज कहाँ रखनी है। तो जो ये वास्तु कंसल्टेंट होते हैं, ये आके पूरे घर की तोड़फोड़ करवा देते हैं, राइट? बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। ये कुछ ऐसे हमको सॉल्यूशंस देंगे जो करेक्ट होंगे, और कुछ ऐसे यंत्र भी दे सकते हैं जिनके इस्तेमाल से, जिनको सिर्फ महज घर में रखने से आपको ऐसा पीसफुल ऐसा लगेगा। सो वी विल कम अप टू दैट। तो हाउ वाज योर वीक? कैसा रहा आपका पिछला वीक? वेरी नाइस। यूजुअल वीक फॉर मी वेंट आउट विद माय फ्रेंड्स। घर में थोड़ा बच्चे, nothing Okay. extraordinary out of it, but I get pleasure and satisfaction out of the ordinary, so that यही really यही makes me happy. वेरी नाइस। तो मतलब खुश रहते हो, खुश रह ये सबसे बड़ा एक हेल्थ का मंत्र हम्म। कुसुम जी की तरफ से। एंड शी हैपेंस टू बी डॉक्टर कुसुम, तो आप सबको इनकी बात सुननी पड़ेगी कि सिर्फ एक मुस्कुराहट और एक अच्छी सोच बस आपको कहाँ की कहाँ ले जाती है। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। माइंडसेट। तो वो मैं मैं ये सरिता सोचती हूँ कि एक बात शेयर करूं। हाँ आज जब मैं सुबह आई वाज स्क्रोलिंग डाउन, तो मेरे पास एक वो आया डॉक्टर का रील। उसमें वो बता रहे थे कि अभी तक साइंटिस्ट को ये नहीं पता था कि 30% हमारा दिमाग की जो नर्व्स हैं जी। वो हमारे हार्ट में भी हैं। ओह। तो हम लोग जो कहते हैं कि उसका हार्ट ब्रेक हो रहा है, या हमारा दिल टूट गया, या मेरा दिल नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब आपका दिमाग है वहां पे, दिल सोचता है। आपस में सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो दिल भी अब देखो ना, सोचता है। हर चीज में इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना हम लोग की बॉडी। मतलब ये सिर्फ वही लोग चीर फाड़ कर सकते हैं जिनको वापस सिलना आता है। हम तो देख लेंगे ना, शायद बेहोश हो जाएंगे। हाँ, नहीं, हम नहीं इट्स देख सकते। वेरी और उसको कॉम्प्लिकेटेड। अभी तक मेरे ख्याल चीड़-फाड़ करने वाले भी समझ नहीं हाँ पाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो नर्स बोलती है ना, जिसका ऑपरेशन हो रहा था, कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कहता है अच्छा? तो वो कहते हैं बस मैं डॉक्टर को समझा रही हूँ कि सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। उनका पहला ऑपरेशन है। होता है ये। बिल्कुल तो बिल्कुल। तो हमारे लिए आपने क्या लिखा है इस बार? क्या हमारे लिए खजाना से लेकर आ रहा है? एक छोटी सी कहानी जी। है, मतलब कहानी है जिसको मैंने थोड़ा छोटा करती हूँ। मैंने जैसे हर बार कहती हूँ, ताकि यहाँ पर लोग बोर नहीं हो जाएं सुनते सुनते। तो जो कहानी होती है छोटी हो जाती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कंडेंस करती हूँ ना मैं, तो उसको देखिए कि वो कहानी का जिस्ट इसमें आ जाता है। हाँ। क्योंकि अगर पूरी कहानी लिखें तो उसमें बहुत कुछ इंक्लूड करा जाता है, थोड़ी मैं थोड़ा सा करेक्ट करूं आपको कि कहानी ऐसी चीज है, हम किसी भी उम्र में बोर नहीं होते। अब ये जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे हम देख रहे होते हैं, वो कहानियां ही हैं जिनको विजुअलाइज करके शूट किया गया है, और हम कितना एंजॉय करते हैं। वेट करते हैं, सीजन 2 आ गया, सीजन 3 आ गया। तो आपकी कहानी का आज टाइटल क्या है? आज मेरी कहानी का टाइटल हिंदी में कहते हैं स्पर्धा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंपटीशन। देखो, हमारी वोकैबुलरी भी सुधर रही है, तो हो जाए। हिंदी भी आनी जरूरी है बहुत ना। बहुत। सुनने वालों, हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो काइंडली रोज 1-2 वर्ड्स ऐड करिए अपनी वोकैबुलरी में, और कमेंट में लिखिए आज क्या सीखा। तो आज कहानी का आगाज कर रही है स्पर्धा, राइट? राइट। चलिए चलिए। स्कूल की सीनियर क्लासेस की असेंबली चल रही थी। असेंबली में आने वाले खेल मुकाबलों के बारे में भी बताया जा रहा था, और कुछ नए टॉपिक्स के बारे में समझाया जा रहा था। स्कूल में एक नई बिल्डिंग बनी, और उसी
बिल्डिंग की इनॉग्रेशन भी थी। हम्म, खड़े खड़े चिंतन, जो कि 10वीं कक्षा में पढ़ता था, कुछ उकता गया। उसे अपनी पढ़ाई की चिंता थी। वह 10वीं में अच्छे नंबर लाना चाहता था ताकि अपने मनपसंद विषय यानी सब्जेक्ट्स चुन सके। तभी मैम ने अनाउंस किया, रति क्लास 12th बी की छात्रा डिस्कस थ्रो में इंटर जोनल स्कूल कंपटीशन में सेकंड आई। ओके, सभी सॉरी सॉरी कोई बात नहीं, कोई बात। सभी स्टूडेंट्स, ये थोड़ी देर के लिए आप जैम हो जाओगे, जब भी फोन आता है ना जैम हो जाता है, कोई बात नहीं। तभी मैम ने अनाउंस किया, रति हम्म, क्लास 12th बी की छात्रा डिस्कस थ्रो में इंटर जोनल स्कूल कंपटीशन में सेकंड आई। सभी ने खूब तालियां बजाई। तभी चिंतन चिल्लाया। कुल 3 लड़कियां थीं और झट से लाइन में अपनी जगह बदल ली। सभी बच्चे, अच्छा, चिंतन ने कहा कि कुल 3 लड़कियां थी, उसको चिढ़ा रहा था। हाँ, कि कुल 3 लड़कियां थीं और तुम सेकंड आई हो। सभी बच्चे हंसने लगे। मैम ने डांट लगा सबको चुप करवा दिया। असेंबली खत्म होते ही रति चिंतन के पास आ बोली, बेटा घर चल, ठीक करती हूँ। रति और इसकी रमना बहन थी, हाँ। बहन थी, चिंतन की बड़ी बहनें थी। रमना इसी स्कूल से पढ़ टॉप कर मेडिकल कर रही थी और रति को पायलट बनना था। चिंतन के दोस्तों ने उसे कहा, बेटा अब तू गया। अब तो क्या। टीचर से डांट अलग पड़ी। चिंतन को नेचर में बहुत इंटरेस्ट था। वह इकोलॉजी में करियर बनाना चाहता। स्कूल के बाद जैसे ही छुट्टी हुई और वह कार में बैठा, कार में रति पहले से ही बैठी हुई थी। बैठते ही बोले, लिमिट, तुम मेरे भाई हो, तुम्हें मुझे सपोर्ट करना चाहिए। सबके बीच मेरा मजाक बना दिया, तुम्हें शर्म नहीं आती? कहते हुए उसने चिंतन को एक थप्पड़ जड़ दी। चिंतन चिल्लाया, मेरा रिफ्लेक्स एक्शन था और ये सच भी तो है। आई बड़ी। दोनों लड़ने लगे। उनका ड्राइवर बहुत पुराना था। बचपन, हेलो, हाँ, मैं सुन पा रही। अच्छा, बचपन से उन्हें स्कूल छोड़ता और वापस घर ले जाता। वह बड़े आराम से बोला, तुम दोनों कभी झगड़ना बंद नहीं करो। रमना अच्छी है, शुरू से समझदार। चिंतन फिर बोला, नहीं आप नहीं जानते, वह चुप रहे सब कुछ करवा लेती है, बड़ी मीसनी है। फिर रति बोली, भाई सताया हुआ बहनों का। हाँ। रति बोली, तू सड़ू है। क्यों क्यों तू बॉयज टीम में क्रिकेट में खेल दिखा, कितना मुश्किल है। रति बोली, तो क्यों खेलता है, कुछ और कर, मुझे यही अच्छा लगता है। देख लेना, अब की बार बेस्ट बॉलर बन के दिखाऊंगा। अभी तो तू 12th मैन है, कह रति हंसने लगी। चिंतन चिढ़ गया। वह अच्छा था और स्कूल के किसी ट्रस्टी के भतीजे ने उसकी जगह ले ली थी। घर पर भी रात के खाने में उसे अच्छा खासा लेक्चर मिला था। पापा हर बार की तरह बोले, देखो अपनी बहनों से कुछ सीखो, उनसे चिढ़ो मत, उन्हें सराहो, उनकी तरह बनने की कोशिश करो। चिंतन खाते खाते बोला, बिल्कुल नहीं, मैं लड़का ही ठीक हूँ, मुझे एलजीबीटी में नहीं शामिल होना। और फिर चिल्लाए, बदतमीज, मजाक कर रहा है, और सब हंसने लगे। माँ बोली, चाहे कुछ हो, एक वीकेंड पर दादा दादी से मिलने जाना ही पड़ेगा। तुम दोनों या तो बुक साथ ले लो या ट्रैवलिंग में पढ़ लेना, क्योंकि वहां बुआ अपनी फैमिली के साथ और चाचा भी आएंगे। छुट्टियों में फर्स्ट वीकेंड में
पता नहीं रमना आ पाएगी कि नहीं। चिंतन फिर से बोला, देखा रमना फिर बच गई। वैसे तो मुझे गांव अच्छा लगता है। रति बोली, मेरी 12th है और मुझे कार में पढ़ना बहुत इरिटेटिंग लगता है। माँ बोली, और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, जैसे मर्जी कर। शुक्रवार शाम को सब तैयार हो गांव के लिए चल पड़े। गांव 3 घंटे दूर था। पापा ने गाड़ी में म्यूजिक नहीं लगाया क्योंकि रति पढ़ रही। चिंतन ईयरपॉड्स लगा म्यूजिक सुन रहा था। पापा ने कहा, तुम भी पढ़ लो। चिंतन ने सिर हिलाकर मना कर दी। एक रेस्टोरेंट पर सब रुके भी, पर रति नहीं उतरी। उसने वहीं पढ़ती रही और अपना स्नैक खा लिया। माँ चिंतन से बोली, कुछ अपनी बहनों से सीखो बेटा। चिंतन ने आंखें आसमान की तरफ की और बोला, आप भी कभी मुझे भी देख लिया करें। गांव में पूरा खानदान इकट्ठा हुआ था। सभी खुश थे। चिंतन के चाचा की 2 बेटियां थी, पर दोनों विदेश में पढ़ रही थी, और बुआ के थे 2 बेटे। दोनों की चिंतन से खूब पटती थी, पर दूर दूर शहरों में होने के कारण बहुत कम मिल पाते। बुआ का छोटा बेटा चिंतन के बराबर ही था। नाम था माधव। माधव और चिंतन रात को खाना खाने के बाद छत पर बैठे तारे और जुगनू देख रहे थे। माधव अचानक बोला, यार तेरे मजे हैं, 2 बहनें और उनकी ढेर सारी दोस्त। गर्लफ्रेंड बनाने की कितनी चॉइस है। हमारे लिए तो मुश्किल है। ऑल बॉयज स्कूल और कोई अप्रोच भी नहीं। चिंतन चिढ़ गया, भाई ये 2 बहनों को झेलना पड़ता है, मैं ही जानता हूँ। हर वक्त कंपैरिजन, और तो और जब लड़ाई होती है तो कोई हम लड़कों की बात नहीं सुनता। ये टसुए बहाने लगती हैं और सारी गलती हमारी हो जाती है। टसुए, that means tears. Okay. भाई तुम इन्हें अपने घर रख लो, मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। उनके पीछे रति आ खड़ी हुई और आखिरी वाक्य सुन लिया। कैसे अपने घर रख लो कह रहे थे? अपनी जिंदगी आसान करने के लिए। माधव बोला, तुम्हें रति गुस्से में बोली, अरे अपने को सुधारो, हमसे चिढ़ो मत। इस पर चिंतन चिल्लाया, हाँ हाँ, 3 जनों में जीतकर इठलाओ मत। लड़कियों की भी क्रिकेट टीम है, रति बोली। चिंतन फिर बोला, हाँ हाँ, कितनी लड़कियां क्रिकेट खेलती हैं और कितने लड़के क्रिकेट खेलते हैं, कोई कंपैरिजन है? हमें बहुत ज्यादा कंपटीशन से गुजरना पड़ता है, यानी स्पर्धा से गुजरना पड़ता है। और उस पर कहते हैं, यू आर गोइंग टू बी अ मैन, बी टफ। इतना टफ बनो, दिल तो सबका सॉफ्ट ही होता है ना। मैंने तो भाई डिसाइड कर लिया, मैं गर्लफ्रेंड तो रखूंगा, पर शायद भी कभी नहीं करूंगा। किसी को पूरी जिंदगी झेल नहीं सकता। यह लड़कियां किसी काम की नहीं। रति बोली, हाँ हाँ, हमें भी तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम फुल्ली इंडिपेंडेंट हैं। तो फिर क्यों राखी पर गिफ्ट लेने आ जाती हो? चिंतन बोला, वह तो कस्टम है। बुआ छत पर आ गई, बोली, तुम लोग इतनी जोर जोर से बहस कर रहे हो, सब तरफ सुनाई दे रहा है। यह गांव है, यहाँ लोग जल्दी सोते हैं। और वह नीचे चली गई अपने भाई भाभी के पास और कुछ सीरियस हो बोले, आप दोनों को कुछ सोचना चाहिए। चिंतन बहुत अफेक्टेड हो रहा है। हम स्त्रियों को तो आदत होती है मल्टीटास्किंग की, एक टाइम में 4 चीजें करने की। ये भगवान की देन है, पर पुरुषों का भी तो महत्व है और उनका पुरुषार्थ है, वह भी तो नायाब है। अब चिंतन को छुट्टियों में मेरे पास भेज दीजिए।
चिंतन के माँ बापू चुपचाप उसे देख अपने को कसौटी पर खड़ा महसूस कर रहे हैं और इस स्पर्धा की जांच करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत 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 ही अच्छा आपने टाइटल दिया। और ये हो रहा है। आज भी मैं एक रील देख रही थी, उसमें था तो हंसी मजाक, लेकिन अब बेटियां, उनके लिए हर माँ बाप ये बोलते हैं नहीं बेटियों के लिए होना चाहिए। अगर बेटे का बर्थडे है तो बेटी के लिए भी कुछ आएगा, नहीं नहीं बेटी को तो देना ही है ना। हाँ, कोई भी हाँ, बाहर से आएगा तो वो बेटी के लिए करेगा। हम्म, तो थोड़ा सा प्लस पे तो है बेटियां, बिल्कुल, है ना। तो ये आपने जो सोचा है, ये आजकल सबके पेरेंट्स को जरूर बताना चाहिए कि ये जो एक कंपैरिजन करते रहते हैं ना, ये अच्छा है कुछ उससे सीख, तो घर के अंदर ही ये सिबलिंग्स के अंदर एक कंपटीशन पैदा कर राइवलरी, हाँ, एक हेट्रेड भी हो जाती है। हेट्रेट भी हो बता रही हूँ जाती आपको। है। बिल्कुल, बिल्कुल, और ये बिल्कुल, बड़े होते होते तक और बढ़ती चली जाती है बिल्कुल जहर की तरह। सही, बिल्कुल सही। तो बहुत अच्छा लगा ये कहानी। आपने थैंक भी यू। सुनी होगी जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है। नमस्कार जी। आप अभी आप देख पा रहे हैं मुझे? हाँ, मैं तो देख पा रहा हूँ। अरे वाह। अच्छा, मैं नहीं तो मैं आप चलिए, दोनों देख को पा देख रही पा हूँ। रहा हूँ। अच्छा, मैं बहुत बढ़िया, बहुत सिर्फ बढ़िया। अपने को देख पा रही हूँ। दोबारा से मुझे ज्वाइन लगता करूँ है क्या? कि एक बार आपके कैमरे की सेटिंग मैं बाद में देखूंगी, या देखते हैं कि थोड़ा सा कुछ होता है ना, कैमरे का फर्क भी होता है शायद, आई रियली डोंट नो। तो हमारे साथ जिन्होंने ज्वाइन किया है वो खुद अपनी तारीफ करें, क्योंकि यू हैव टू ब्लो योर ओन ट्रम्पेट टुडे, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो कुसुम जी का सब जानते हैं, शी इज एन ऑथर, अ वेरी वेल नोन राइटर। शी हैज रिटन अ लॉट ऑफ बुक्स फॉर चिल्ड्रन स्टोरीज एंड एडल्ट्स के लिए जो स्टोरीज वो लिखती हैं वो यहाँ पे आकर वो सुनाती भी हैं। और अभी हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन क्योंकि आपने अभी अभी ज्वाइन किया है, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। सभी को नमस्ते। मैं एक नमस्ते। आध्यात्मिक योगी हूँ। आध्यात्मिक योगी का ये मतलब होता है कि गुरु दीक्षा लेके कुछ तपस्या करके योगिक मार्ग पर चल के उस स्थिति को प्राप्त करना जिसके लिए हम वो सारी तपस्या करते हैं, वो है इस भौतिक दुनिया में हम शरीर से जुड़े हैं, तो आध्यात्मिक दुनिया में हम आत्मा से जुड़े हैं। तो जब तक हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं होगा तो परमात्मा की दुनिया में क्या चल रहा है वो हमें पता नहीं चलेगा। तो हमारी जो सारी तपस्या होती है वो सिर्फ उस स्थिति पे आने के लिए होती है जहां पे हम ऑफिशियली आध्यात्मिक योगी कहलाते हैं। तो और इसकी कंफर्मेशन भी हमें ईश्वर से ही मिलती है। हमें तो पता नहीं चलता है हम कब बन गए, क्योंकि हम तो अपनी तपस्या में लगे रहते हैं। तो एक दिन ऐसा आता है कि वो ईश्वरीय शक्ति आके आपको कहती है कि अब कोई भक्त और भगवान नहीं, और अब कोई साधक और गुरु नहीं, अब हम सब एक हैं। और उस मिलन को, जैसे योग शब्द जो है उसका अर्थ है मिलन, तो आध्यात्मिक योगी जब मैं बोल रहा हूँ, योगी वो इंसान होता है जिसकी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया रहता है, और वो यहाँ पर अपनी कोई ख्वाहिश पूरी करने के लिए नहीं जिंदा है, वो सिर्फ ईश्वर के इशारे पे चलने के लिए अभी तक अपने शरीर में है। नहीं तो कई योगी जो हैं वो अपना शरीर भी त्याग देते हैं उस योग के दौरान। उस योग की तीव्रता इतनी, एनर्जी इतनी हाई होती है कि वो कई बार हमारा बॉडी जो है वो उसको सह नहीं पाता है। तो अगर जैसे बल्ब में 20 वॉट के बल्ब में 50 वॉट की एनर्जी डालो तो वो फट जाएगा। तो उस समय हमको ईश्वर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि मैं इस चीज के लिए तैयार नहीं था, मुझे नहीं पता था कि मेरे तप के दौरान ये स्थिति इतनी जल्दी आ जाएगी, कृपया मुझे कुछ और समय दीजिए धरती पर। अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके इन शॉर्ट आपसे पूछना चाहें कि आप एग्जैक्टली लोगों को क्या दे सकते हैं, क्या सॉल्यूशंस आपके पास अवेलेबल हैं? तो बेसिकली ध्यान से जो ज्ञान मिलता है, योग से जो ज्ञान मिलता है, वो इंसान के जीवन को सॉल्व करता है। जैसे हमारे लिए बहुत आसान है हर परिस्थिति से निकल जाना, क्योंकि हमारे पास वो ज्ञान है, लेकिन आम इंसान के पास वो नहीं है। तो हम एक माध्यम बनते हैं जो उसको बताएं कि आपके शरीर में तकलीफ है तो आप क्या करें,
आपके माइंड में तकलीफ है तो आप क्या करें, आपके दिल में तकलीफ है तो आप क्या करें, आपके Okay. घर में जैसे सरिता जी ने बताया वास्तु दोष है तो आप क्या करें, आपके पड़ोसी के साथ संबंध अच्छे नहीं है तो आप क्या करें, आप Oh. स्कूल में अच्छा पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, ऑफिस में लड़ाई चल रही है तो आप क्या करें, क्योंकि हमको तो मैं पता क्या है। इसको ये कह सकती हूँ कि आप स्पिरिचुअल काउंसलिंग देते हैं? यस यस, स्पिरिचुअल काउंसलिंग देते हाँ, हैं लाइफ that को। is the right word. हाँ, अब जैसे वो मैंने एक अपने लिए बोलती एक है ना वर्ड, मीनाक्षी, हाँ हैबिट करेक्टर, तो we need to explain ourselves in 2 words, you know, yes, so I so would that people just like to understand. call myself a bliss architect. मैंने ये वर्ड को सेट Bliss किया अपने लिए, architect. bliss architect. हाँ, Super. Okay, so that's in very any nice. given situation I can make sure you are in bliss, क्या any बात है। situation. कुसुम जी कुछ कहना चाह रही थी इसमें? मैं जी मैं यही कहना चाह रही थी कि बहुत अच्छा लगा आप सरिता जी के शो पे आए और इनके थ्रू आपसे रूबरू हो रहे हैं हम लोग। तो जी मैं ये पूछना चाह रही थी कि यू से यू आर अ ब्लिस आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट, यस, सो जब आप किसी की दुविधा या किसी का जो भी प्रॉब्लम है या जो भी सिचुएशन में वो है उसको डील करते हैं या उसे उन्हें बताते हैं कि कैसा डील करें, तो क्या आपको ये भी पता लगता है कि वो इस सिचुएशन में क्यों है, रीजन क्या ओह है इस सिचुएशन में होने का? Good हाँ, तो question. बेसिकली मैम आप जो बात कर रही हैं वो पास्ट की बात कर रही है ना, हम पास्ट की बात ही नहीं करते हैं। जो ब्लिस आर्किटेक्ट है ना, वो सिर्फ इस मोमेंट की और आगे की रास्ते की बात करता है, क्योंकि हमें भगवान ने 2 आंखें दी है ना, आगे दिए पीछे नहीं दिए, उसका एक कारण है, वो चाहता ही नहीं हम पीछे देखें, वाह और पीछे से जो हमने सीखा है वो हमारे पीछे के दिमाग में ऑलरेडी स्टोर्ड है, अब हम आगे की तरफ देखें, क्योंकि मुझे ब्लिस तो मैं आपकी ये क्रिएट बात ही नहीं कर बहुत पाऊंगा अच्छी अगर पास्ट लगी। में जाऊंगा। ये मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। मैंने ये ना एक उससे पूछा है क्योंकि कहीं भी नॉर्मली अगर एस्ट्रोलॉजर्स को देखो या आजकल तो काफी यूट्यूब पे इधर उधर सब काफी इजीली एक्सेस हो जाता है, हाँ उनको देखो तो वो यही कहते हैं कि आपके पिछले जन्म में आपने ये करा, आपके पिछले कर्म ऐसे थे, उसकी वजह से ये हो रहा है, आपको ये करेक्ट करना है, वो करेक्ट करना है। तो आई जस्ट वांटेड टू डिलीट ऑल दैट, तो हाँ, इसीलिए बिल्कुल, मैंने आपसे ये पूछा। कोई मतलब नहीं है मैम, जो कल भी हुआ ना उसमें से जो बेस्ट हुआ है और जो आपने सीख ली है वो आप ऑलरेडी ले चुके हैं, वहां पे पीछे मुड़ के बिल्कुल फायदा नहीं है। हाँ, जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं वैसे ही जीवन चला रहे हैं, पीछे मुड़ के बिल्कुल चलाएंगे आगे तो एक्सीडेंट कंफर्म है, तो सही कोई बात। मतलब नहीं है। एस्ट्रोलॉजर सॉरी बुरा मत मानिएगा, बट प्लीज कोशिश करिए कि प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करें, उसी बीच में जीवन का सारा सोल्यूशन है। बेसिकली हमारी सोच जो है वो सोल्यूशन ओरिएंटेड होनी हाँ, चाहिए। बिल्कुल प्रॉब्लम तो बिल्कुल। लोगों के पास ऑलरेडी है, प्रॉब्लम को हाँ, खोद के फायदा नहीं कि बहुत अरे बढ़िया। आपकी प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है। प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम होती है, जैसे किसी की बीमारी होती है ना, मैंने बोलता हूँ कि देयर आर नो डिजीजेस, देयर इज अ डिजीज। डिजीज मतलब आपका शरीर जो है वो ईज में नहीं है, तो उसको 500 तरीके के नाम देना, हेमोफोबिया, ये फला, ये सब कोई जरूरत नहीं। आई एम नॉट एट ईज मतलब आई हैव डिजीज। सो इफ देयर इज वन डिजीज there is one solution. If yes, there are diseases, there are God knows how many solutions. right, सही So बात I provide one solution for all diseases because मेरे नजर में there are no diseases. There is just disease. Body is not at ease is called disease. yeah, yeah, So how to Super. simplify life? Life को जितना सिंपल बनाते जाएंगे। जैसे बच्चों को कोई दुनिया भर का ज्ञान नहीं है, पर उनकी लाइफ इतनी सिंपल है, उनके लिए ब्लिस में रहना आसान है। हम लोगों के पास इतनी नॉलेज होने के बाद भी हमारी लाइफ में ब्लिस रहना मुश्किल इसलिए क्योंकि 100% वी नीड टू क्वेश्चन इज दैट नॉलेज करेक्ट और नॉट। आई एम श्योर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं आपको बताऊं कि जहाँ सब नेगेटिव नेगेटिव बोलते हैं, डराते हैं, एटलीस्ट देयर इज समवन हु इज ब्लेस्ड विद as named as bliss architect himself, जो कि पॉजिटिव बातें लेकर आए हैं। अब देखो हमें अपने पास से कुछ सीखने को नहीं मिलता, हम परेशान ही होते हैं। वो होता है ना जैसे कि आप किसी जगह काउ डंग पड़ा हुआ उसमें एक लाठी मार रहे हैं तो स्मेल ही आएगी कोई। सही बात है, सही बात। You know, तो वो जो हो चुका है वो हो चुका है। So we have to think about our present, you know, live in the moment, and so that our present is good and our future is striking bright. तो जीवन में जो सबसे बड़ा चीज काम करती है सरिता जी वो है होप। बोलते हैं ना उम्मीद पे दुनिया कायम है।
तो होप जो है वो पास्ट का हो ही नहीं सकता है। होप इज ऑलवेज अबाउट द फ्यूचर। ये हो सकता है, ये कर सकते हैं, और उतना बड़ा सोचे इंसान कि उसके आधे रास्ते पर भी पहुंच जाए तो ब्लिस क्रिएट हो जाए। तो होप में ही सब कुछ छुपा है। होप जिसका कमजोर पड़ता है ना, तो हम उस पे काम करके उसको होपलेस से होपफुल बना देते। करते कुछ नहीं है बहुत बड़ा। लोगों को लगता है इट्स अ बिग साइंस। नो, इट्स द क्यूटेस्ट साइंस। एक होपलेस इंसान को होपफुल बना देना, फिर वो होप के पीछे भागते भागते ब्लिस खुद ही क्रिएट कर लेता है, और उसको लगता है हमने क्रिएट करके दी थी। नहीं, हमने कुछ नहीं किया। अनिला आमिर जी लिख रही है, हाय सरिता मैम, लव योर पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ फ्रॉम कराची पाकिस्तान। तो यहाँ पे आपको काफी लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड सुन रहे हैं। कुछ लोगों ने ज्वाइन किया और कुछ सिर्फ सुन रहे हैं। कमेंट्स इसलिए कम आ रही हैं क्योंकि हम लोग आपस में बात कर रहे हैं और मैं उनको पढ़ नहीं पा रही, और वो सिर्फ सुन रहे हैं। सो नाउ आई पर्सनली वांट टू आस्क यू समथिंग। आपको मैं फर्स्ट नेम किस नाम से पुकारूं? श्री शंभू नाम है, आप कुछ भी बोल सकते, श्री बोल सकते। श्री शंभू जी, आप ये बताएं कि एक कोई एस्ट्रोलॉजर है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन वो बड़े खुले शब्दों में सलमान खान के लिए बोल रहे हैं, शाहरुख खान की उम्र के बारे में बोल रहे हैं, और यहाँ तक कि उनके फाइनेंशियल सिचुएशंस के लिए भी बोल रहे हैं, अंबानी के बच्चों के लिए बोल रहे हैं, दुनिया भर की बातें बोल रहे हैं। ये क्या है? हाउ कैन समबडी प्रेडिक्ट लाइक दैट? तो बेसिकली मैं आपको बता दूं मैम, इन लोगों को ना सिर्फ किताबी ज्ञान है। किताबी ज्ञान बेसिकली वो है जो ये बताता है कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ दिस पर्सन, है ना? जी। बट जो हमने इस जन्म में किया वो तो डेट ऑफ बर्थ में आ ही नहीं सकता है। डेट ऑफ बर्थ इज रिलेटेड टू द पास्ट। टू हैव द नॉलेज ऑफ द पास्ट। जो मैंने इस जन्म में किया, पुण्य कर्म, अच्छे कर्म, मेहनत, पसीना, उसका क्या? उससे मैं उन सारे जो आपके प्रेडिक्शन है उसको वॉश आउट कर दूंगा, और आपका जो पब्लिक इमेज है वो धूमिल हो जाएगी। मेरा इंटेंशन वो धूमिल नहीं करना है। मेरा इंटेंशन है कि आपने मेरे इस जन्म के कर्म क्यों नहीं पढ़े। इनफैक्ट आपने मेरे आज सुबह के कर्म क्यों नहीं पढ़े। मैं गया था कुछ गरीब बच्चों को खाना खिलाने के लिए, उसमें से कुछ बच्चों को मैं यूनिफॉर्म भी देके आया। आई एम जस्ट सेइंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन। ये इकलौती चीज मेरी डेथ डेट को 3 साल आगे खींच के जा सकती है। इट हैज द कैपेसिटी। कैपेसिटी कैसे? कि मैंने जो एक्ट कर दिया। अगर सामने वाले को उसको इतना टच हो गया कि उसके दिल से दुआ निकली कि ये अंकल जो भी है भगवान इनको लंबी उम्र दे, अगर दिल से उसके दुआ निकल गई तो फिर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट का कोई काम ही नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। मतलब आप रोज के हिसाब से, इट्स लाइक द डे यू don't go to school, you are losing something. The day, जैसे हम जाते हैं ना क्रेमेशन ग्राउंड्स में, तो हम देखते हैं कि रोज एक अच्छा कर्म करो, राइट? बेसिकली यू आर एडिंग समथिंग नाइस टू योर कर्मा, राइट? वो कहते हैं ना दुआ में याद रखना। यस। हाँ, तो ये छोटी छोटी, अगर मैंने यहाँ पे कोई ज्ञान बांटा, इसमें से किसी का दिल खुश हो गया और उसने बोला कि वाह भगवान के आदमी भेजा है अपनी धरती पर, माई पावर कैन बिकम डबल टुमारो व्हेन आई गेट अप। दिस इज द पॉसिबिलिटी। सो दीज पीपल ओनली टॉक अबाउट द रिस्ट्रिक्टेड बुकिश नॉलेज। व्हाट अबाउट दैट वी आर क्रिएटिंग एवरी मोमेंट। लाइफ एक्सपेंडिंग मोड पे है और ये लोग कॉन्ट्रैक्टिंग मोड पे जा रहे हैं। रॉन्ग वे ऑफ अप्रोचिंग लाइफ। लाइफ इज ऑलवेज इन एक्सपेंडिंग मोड। आपने जो भी पिछला किया वो अपने आप इरेज होता जाएगा अगर आप फूल खिलाते जाएंगे आगे। गलती से आपने कोई फूलों को रौंदा भी है, लेकिन आगे आप फूल उगा रहे हैं, पेड़ उगा रहे हैं, मुस्कान बांट रहे हैं, तो आप इरेज कर रहे हैं अपना पुराना सब कुछ। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। निर्गुण संसार है मैम, निर्गुण संसार। संसार को किसी से बदला नहीं लेना है। संसार आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए निर्गुण है। जैसा डालोगे वैसा पाओगे। सो जब बॉडी में बीमारी जाती है और मेडिसिन जाती है, वो एंटीडोट का काम करके उसको क्लियर कर देती है। तो अगर तो मतलब हमने बीमारी आज हम एक शॉट में बात कह दें कि जब जागो तब सवेरा हो सकता है। एकदम इस मोमेंट पे हो सकता है। इस मोमेंट पे आप किसी को हंसा दो तो आगे कितनी खुशी आपका इंतजार कर रही है आप सोच भी नहीं सकते। खाली इसको थोड़ा सा चेंज करना है, नॉब घुमाना है यहाँ का, बस थोड़ा सा।
You मैं can अभी change the कुसुम जी life को this हंसा moment. देती हूँ। अभी के अभी ये उदास हो रही है थोड़ी सी, बहुत सीरियसली सुन रही हैं आपको, तो मैंने अभी आप दोनों को हंसा दिया और देखने वालों को भी एक अच्छी फीलिंग आ रही है नहीं, कि आपने यार तो बहुतों हम को ये तो हंसाया सही है, बात। आपने नहीं तो बहुतों को मैं हंसाया है। जी जी, मैं कोशिश तो यही करती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा लंबा सीरियस ना रहती हूँ, ना रहने देती हूँ, लेकिन आपसे मिलकर एक राहत की सांस मिली। बिल्कुल इट वर्क लाइक रूह अफ़ज़ा। कहते हैं ना कि मैं अक्सर, मेरी माँ ऐसे बोलती थी कि ये बचपन से हम करते आ रहे होते हैं, कोई रूह अफ़ज़ा नहीं है कि डाला और हिलाया और पी गए, बट आपने तो इसको रूह अफ़ज़ा बना दिया। हाँ यू है, नो, बिल्कुल है, बिल्कुल है। लाइफ इज ठीक वेरी है, सिंपल, इट यू चेंजेस कैन लाइक मेक इट दिस, रिफ्रेशिंग इन गुड और राइट बैड। नाउ। आज मतलब मेरी डेस्टिनी बहुत अच्छी है, मैं एक किसी की गलत एडवाइस लेके कल खड्डे में गिर सकता हूँ। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ। आप समझ रहे हैं? डेस्टिनी तो बोल रही है अरे ये तो अरबपति बनेगा, ये तो ऐसा बनेगा, महान योगी सब इसके पैर छुएंगे। आज मैंने अभी कोई गलत स्टेप लिया, फॉर एग्जाम्पल XYZ, यू नो, जितने भी बाबा फंस जाते हैं, आज का मेरा एक गलत स्टेप मेरी सारी डेस्टिनी को खत्म कर देगा। वन सिंगल स्टेप, सो वन सिंगल गुड स्टेप कैन ऑल्सो डबल माई डेस्टिनी, है ना? क्या बात है, क्या बात है। तो जितने भी ऑडियंस हमको जहां जहां से सुन रहे हैं, हम इनको टाइटल दे रहे हैं ब्लिस आर्किटेक्ट। नाउ इन्होंने अपने आप से ये टाइटल अपने लिए चुना है एंड कुछ सोच कर ही चुना होगा। मुझे ऐसा लगता है दैट बहुत से क्वेश्चंस लोगों के जहन में होंगे जो वो पूछना चाहेंगे। किसी ना किसी को कोई ना मैं कोई इंसान से प्रॉब्लम है। हाँ, मैं आपको एक क्वेश्चन बोलूं सरिता, जो मेरे माइंड में एकदम से आया, प्लीज। क्योंकि ये एक मेरी कहानी में भी मैंने इंक्लूड करा हुआ है। हाँ जी। कि अक्सर ना लोग आजकल क्या कहते सुनते हैं हम, कि जो इतना बुरा कर रहा है उसके साथ तो इतना अच्छा हो रहा है, और हम जो सीधे साधे हैं, जो सिंपल हैं, जो मतलब भगवान से डर के चलते हैं, किसी का बुरा कहते नहीं, करते नहीं, उनके लिए सारी डिफिकल्टीज आ रही हैं। ये एक लाइन और ये एक जुमला जो है ना, ये हमें बहुत सुनने में मिलता बहुत है। अच्छा, बहुत अच्छा, कमाल का सवाल है और इतना मजा आएगा इसका जवाब देके। बताओ ना। तो बेसिकली बैंक अकाउंट है, जैसे अभी हम को भी और सरिता जी समझा रही थी कि अगर हमने पीछे फूलों को रौंदा है तो अभी क्या हम बगीचा बना सकते हैं? 100% बना सकते हैं। तो क्या अगर हमने पीछे बगीचा बोया है, क्या हम उसको रौंद सकते हैं? 100% रौंद सकते हैं। लेकिन उसके बाद की काली रात को आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। One fine evening at 7:30, every good karma of your, जितने फूल आपने पिछले जन्म में, पिछले जीवन में खिलाए, सब खत्म हो जाएंगे, उसकी महक खत्म हो जाएगी। और फिर जो आपने पीछे बोया है अब रिसेंट पास्ट में, जिसको आप बोल रहे हैं गलत कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, उसकी बदबू यहीं सूंघनी पड़ेगी, यहीं उसकी तकलीफें यहीं। फिर उनको हमारे जैसा कोई मिलेगा जो फिर फूल खिलाने पे उनको मजबूर करेगा। आप साइकिल देख रही है, रौंदो खिलाओ, रौंदो खिलाओ। तो आप रौंदो वालों की तरफ देख रही हैं क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी खिला रखे हैं ना। वो बेसिकली क्या है, जब भी आप कोई पाप आचरण करते हैं ना, आपके सारे पुण्य आपके प्रोटेक्ट में आ जाते हैं। तो इंसान को लगता है मैं सब गलत कर रहा हूं, मुझे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है ना। और जब आप कोई पुण्य कर्म कर रहे होते हैं, आप अपना खाता भर रहे होते हैं, उसमें आप अपना खाता खाली करते होते हैं, दोनों आप अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं। तो जब आप पाप करेंगे, पुण्य आपके प्रोटेक्शन के लिए आ जाएंगे। तो जब आप पुण्य करेंगे तो पाप आपको घेर लेंगे। क्यों? क्योंकि वो खत्म होने जा रहे हैं। जब आप पुण्य मैं के आपको रास्ते एक पर बात चल, बताऊं, इस पे एक मेरा क्वेश्चन है, मैं कहीं भूल ना जाऊं, कि देखो हर कोई सुधरना चाहता है। अब जैसे आईपीएस करके कोई अपनी डिग्री लेता है तो आप अपनी जगह पहुंचता है वो, और वो बहुत ही लगन से काम कर रहा होता है। कोई सोच के नहीं आता कि मैं तो ये नहीं होने दूंगा। मैं कोशिश वो पूरी करता है कि मैं अच्छा रहूं, मैं किसी के लिए गलत ना करूं। लेकिन वहां इतना पॉलिटिक्स है, कचरा है, कि उधर ठहरने के लिए उसको भी वही करना पड़ता है जो बाकी सब कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि इंसान को बदलना पड़ता है। वो सोचता है सुबह उठ के कि आज से सब बंद, अब मैं बगीचा बनाऊंगा, लेकिन फिर वो जब नहीं कर पाता क्योंकि बाकी सब कचरा कर रहे हैं। एनवायरनमेंट ही नहीं है।
हाँ, तो बगीचा इसका क्या मैम जवाब है? बनाना ही नहीं है, बगीचा बनाना इज अ मिथ। एक फूल खिलाना पर डे, अच्छा, एक ओके, फूल खिलाना, क्योंकि 1.5 तो साल बूंद में बूंद से 2 साल सागर में बनाना बगीचा है। तो बन ही जाएगा। बगीचा बनाने जाएंगे, थक जाएंगे, दैट थॉट विल नॉट गिव यू दैट मच पावर, क्योंकि मेहनत बहुत है उसमें। पर दिन में एक ठीक, फूल खिलाने में मेहनत नहीं है, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप ट्रैजेक्टरी में देखें तो बगीचा तो बन ही रहा है। 1 फ्लावर अ डे। और ठीक है। पाप कर्म करने वालों को आप बिल्कुल सुखी मत समझिएगा मैम। हम तो घर घर के अंदर घुस के काउंसलिंग करते हैं। जितना बड़ा बंगला उतनी बड़ी दिक्कत, जितनी बड़ी हाँ, गाड़ी उतना बड़ा प्रॉब्लम, और जितनी बड़ी उतनी छाती ज्यादा उसकी तो पूछो ही मत मेंटेनेंस। क्या क्या है। नहीं, और हमारे आपके प्रॉब्लम तो हम सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम बताऊंगा कि आपको अपना प्रॉब्लम चींटी मात्र लगने लगेगा। तो हम हर एक तो इंसान, बेसिकली क्योंकि आप सिर्फ ध्यान हटा रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम से हटा के बड़े प्रॉब्लम बता रहे हैं, तो ध्यान हाँ, हट नहीं जाएगा। वो तो एक थेरेपी है ही मैम, लेकिन मैं हाँ, ये बता रहा हूं कि जो प्रॉब्लम आपको मिली है वो 100% आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से मिली है। कोई क्योंकि लिख रहे हैं सुमिता ये तो सोल, ये तो मैंने ये अक्सर सब सुना है मन को कहते हुए। समझाने की बात है। मन। बिल्कुल सही बात है मैम। आज ऐसा थोड़ी नहीं है मैं ब्लिस आर्किटेक्ट हूं, मेरे पास प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ, अगर मैं अंदर झांक के देखता हूँ, क्षमता है मेरे पास वो सॉल्व करने की, बस इतना मेरे को पता है। उस क्षमता के चक्कर में मैं दुनिया को ज्ञान बांट रहा हूँ, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम से मुक्ति मुझे भी नहीं मिली है, बट रेणु क्षमता। सचदेवा कह रही हैं, कुछ लोग बोलते कि पिछले कर्म भोग रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तभी दुख पा रहे हैं। ऐसा पिछले होता है, कर्म भोग रहे, तभी दुख पा रहे हैं, हाँ ऐसा तो लोग बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, पिछले कर्म भोगिए, दुख पाइए, लेकिन अगर आपको 100% श्योर है आप पिछले कर्म भोग रही है, तो आने वाले 2 साल में, आने वाले 20 साल की तैयारी क्यों नहीं कर रही है? वो भी तो भोगेंगी ना, जो अगले 2 साल करेंगी कर्म, तो वो भी तो पिछले हो जाएंगे आगे चल के। आज भी जो तो मैं बेसिकली कर रहा हूँ आप वो कल सोच पिछला रहे हो हैं, जाएगा। आप कह रहे हैं कि पिछला कुछ नहीं है, नहीं, शॉर्ट अगर में यही कहना चाह रहे हैं। पिछला है, नहीं, अगर कोई इतना श्योर है कि मैं पिछले कर्म भोग रही हूँ, अगर कोई इतना श्योर है, तो उसको ये भी पता है कि आज जो है वो कल पिछला कहलाएगा। तो आज अच्छे कर्म करो ना, कल शायद आज को भोगो, है कि नहीं? कुसुम जी, any question, anything that is Yeah, coming to your yeah, mind? that is coming to my mind. I was waiting for him to Because this finish. debate is getting interesting. या बिकॉज मेरे को ना, हम लोग अक्सर हमारे बड़े, जब कोई मुसीबत आती है, जैसे कुछ भी फैमिली में होता है या प्रोफेशनल लाइफ में कुछ होता है, तो अक्सर हमारे बड़े हैं ना, वो ये कहते हैं कि हाँ तुम्हारे कंधे मजबूत है ना, इसीलिए भगवान उस पर ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। तो ये कि मजबूत कंधों वालों को ही ज्यादा भार दिया जाता है। नहीं, तो बेसिकली मैं आपको ये ना, आप जिम कभी गए हैं कि नहीं गए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जिम में क्या होता है कि उनको एक साइंस पता होती है कि हड्डी पे जितना जोर डालेंगे ना, हड्डी उतनी मजबूत होगी। जो अच्छा, जिस इंसान की हड्डी से ईश्वर को ज्यादा काम लेना होता है, पहले धीरे धीरे उस पर वजन डाल के उसको मजबूत बनाता है, क्योंकि बॉडी को ये इंडिकेशन मिलता है कि आगे और भी आ सकता है, जल्दी हड्डी को और ताकत दो। तो अगर वो आपको चोट दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, तो 100% अगर आप देखो पीछे 2 साल में, 1.5 साल में, उसने आपको पहले से मजबूत बनाया। तो अगर मजबूत बनाया है तो उस मजबूती लायक काम भी जरूर देगा, सिर्फ मजबूत बना के छोड़ नहीं देगा। बेवकूफ तो हम हैं, वो नहीं। आप मुझे ये बताएं कि हाँ, कुसुम कुछ पूछ रही हैं? मैं ना यहाँ पर श्री शंभू जी से यही कहूंगी कि आपने ना बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को बिगर बात के नेगेट कर दिया, जो मतलब सबकी रोटी चलती है। आजकल मैंने ये देखा है। मतलब मैं तो इतना नहीं करती हूँ, मैं थोड़ा कर्म में विश्वास करती हूँ, तो बहुत लोगों को देखा है, और इस पे भी बहुत आता है, आप ये पूजा करवाइए, आप ये पूजा करवाइए, आप बिल्कुल, पितरों की शांति करिए, आप ये करवाइए। एक लेटेस्ट जो मैंने देखा था, उसमें वो कह रहे थे कि आप के ऊपर मतलब कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ भी आ रहा है, आप अपने शत्रु को हरा सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। तो मैं मतलब यही सोच रही थी कि जो लोग ये सब करवाते हैं, उनको मेंटल सेटिस्फेक्शन के अलावा तो मेरे ख्याल कुछ और नहीं मिलता होगा।
बस वही है। देखिए आपने जो कहा ना, कर्म में आप बिलीव करती हैं, ये मुमताज बेगम भी कहती हैं, आज में जीना सच है, कल आते जाते हैं, अच्छे कर्म करें, बाकी खुदा की इनायत है। जी बिल्कुल सही। और कुक विद आरके जे, ये भी बहुत अच्छी मित्र है मेरी, रुचिता, इन्होंने लिखा आई बिलीव, बी गुड एंड कीप गोइंग। यही तो हमारे शंभू जी भी कह रहे हैं, बी So गुड। you know the quality of goodness also varies with different people. What they say, और रेणु सचदेवा लिख रही है, सारा होता जीवन सेवा at करती first रही। you be good to yourself, no? या तो रेणु सचदेवा बेसिकली का क्वेश्चन है एक, सारा जीवन सेवा करती रही दीदी, बट दुख खत्म ही नहीं हो रहे। सेवा किसकी की है बहुत मैटर करता है, किस भाव से की है बहुत मैटर करता है। क्या बोझ लेके की है सेवा तो वो उसका कोई मेवा नहीं मिलेगा। किस भाव से आपने की है, किसके लिए की है, क्या उसमें स्वार्थ भाव कितना था, निस्वार्थ भाव कितना था, उसमें समाज का एलिमेंट कितना था, परिवार का एलिमेंट कितना था, पड़ोसियों के लिए कितना किया, अपने लिए कितना किया, बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें। तो सेवा एक छोटा सा वर्ड है, बट सेवा भाव अगर किसी के अंदर एक भाव है, वो असली भाव तब होता है जब उसको फर्क ना पड़े कि वो सरिता जी के लिए कुछ करे या पूनम जी के लिए कुछ करे या मिलन जी के लिए कुछ करे। जब हर चीज को एक कलेक्टिव इंसान चीज मानता है, वो सेवा होती है। और जिसमें भी कोई चीज लेने की भावना हो कि ये करने से मुझे ये मिलेगा, वो सेवा नहीं कहलाती। हाँ, सेवा मतलब हमेशा बिना निस्वार्थ, एक्सपेक्टेशन के जो आप कर रहे हो, वो हाँ, बिना असली सेवा है। एक्सपेक्टेशन के और बिना अटैचमेंट के। मतलब मेरा और किसी के साथ कोई अटैचमेंट ना हो, कोई गरीब हो, कोई वृद्ध हो, कोई मदद करना चाह रहा हो, किसी मतलब चाह रहा हो मेरी लेना, वो एक्चुअल सेवा होती है कि उसमें ही आपका प्रॉपर सेवा का टेस्ट होता है। अपने माँ बाप के लिए करना इज गुड, बट यू कांट कॉल इट सेवा। उसको आप धर्म जरूर बोल सकते हैं, हाँ, फर्ज जरूर बोल सकते हैं, बिल्कुल। सेवा नहीं बोल सकते। वो अपने सेवा बच्चों नहीं के बोल लिए करना सेवा नहीं है, बिल्कुल धर्म नहीं। है वो। जिनके भी साथ बेसिकली आपका अटैचमेंट है, आप अटैचमेंट की वजह से करते हैं, तो उसमें की जुड़ गया तो एक स्वार्थ जुड़ गया। पर जहां भी कोई भी लेना देना नहीं है किसी के साथ, अगर आप उनके लिए अपनी जान भी देने को तैयार है या कुछ भी अपने तरफ से देने को तैयार है, उसको आप जरूर सेवा में डाल सकते हैं। तो सेवा अच्छा, किस भाव से, किसके साथ। आपका जो बातचीत है वो एक सेशन में तो खत्म नहीं होगी। नहीं। और अगर कोई आपसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहे तो वहां आपकी आईडी आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा। हाँ, जब हम इसको अपलोड करेंगे ना, तो हाँ, मैं चाहूंगी कि आप अपनी आईडी दोनों तरफ आपकी क्या है, ताकि लोग आपके साथ जुड़ सकें। यू नो, देखो क्या है ना कि सबका कोई ना कोई क्वेश्चन होता है अपने तरह का। ऑल पीपल वांट सम सॉल्यूशन, यू नो। सो आपके कहने का जो भावार्थ है, जो दो शब्दों में है, मैं कहती हूँ कि जब जागो तब सवेरा, यू नो, इन द मोमेंट। तो जितना हो चुका कोई बात नहीं। आज आपने हमारा ये देखा लाइव, आपको अगर उसमें से एक 3 सेकंड का भी कुछ ऐसा मिल गया, तो आपके आगे ये 3 साल अच्छे निकल गए, तो बस सब अच्छा ही अच्छा होता चला जाएगा। तो हमें अच्छा सोचना है। हम लोग की आदत क्या है, 4 लोग इकट्ठे होते हैं तो कोई तो टॉपिक छेड़ना है, तो चलो जी एक की बुराई शुरू कर दो। एक उठ के जाएगा तो उसकी बुराई शुरू कर दो। हमारे शास्त्रों के हिसाब से ना सरिता जी, एक बहुत अच्छी चीज एक नारद पुराण से मिली है, उसको जापान में लोशो ग्रिड बोलते हैं। बेसिकली ये सब कुछ दुनिया में ना एक नंबर है। जैसे आपकी हाइट एक नंबर है, वेट एक नंबर है, बर्थ डेट एक नंबर है, एनिवर्सरी डेट एक नंबर है, इस मोबाइल का साइज एक नंबर है, मोबाइल के अंदर एक नंबर है, उसके अंदर IMEI नंबर है। सो एवरीथिंग इन दिस लाइफ इज एक्चुअली अ नंबर गेम। तो नारद पुराण में नारद जी ने नंबर्स के बारे में कुछ कहा, कुछ कॉम्बिनेशन के बारे में, जिसको जापान के लोग समझ पाए, हिंदुस्तानी जल्दी नहीं समझ पाए, तो उन्होंने लोशो ग्रिड नाम की एक ग्रिड बना के वहां पे फेमस कर दी। बट इट इज अ इनकम्प्लीट ग्रिड, बिकॉज उनको ज्यादा हिंदी नहीं आती थी, उनको जितना समझ में आया उस हिसाब से ऑल्सो इट इज वर्किंग ग्रेट ओवर देयर। हमने उसको समुद्र मंथन यंत्र नाम से लॉन्च किया है, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर विच टेक्स इट टू 1-5. 1 is the number of Surya, which is fame and also protects you from negative energy. It is fire element. And 5 is the number for Lakshmi. Lakshmi means not just money, prosperity, your health, your well-being, your happiness and everything.
तो ये यंत्र हमने बनाया है कि अगर ये कोई भी अपने घर पे इंस्टॉल करता है, एक दिन पूजा घर में रख के पूजा करके उसकी, बिकॉज इट इज साक्षात लक्ष्मी अपने आप में, किसी भी जगह इंस्टॉल करता है तो घर में सबकी बुद्धि जो है वो प्रोग्रेसिव होने लगती है। जैसे किसी को नेगेटिव थॉट्स आते हैं, किसी को डर लगता है, वो सब डर भय निकल जाता है। और ये नंबर्स को बस देखने भर से एक माइंड की ऐसी कैलिब्रेशन चलती है कि आप फ्यूचर को बहुत अच्छे से देख पाते हैं और आपका जो होपलेसनेस है वो होपफुलनेस में बदल जाता है। आई विल जस्ट शो अ पीस टू यू, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। ओके, ये जो कछुआ है ये बेसिकली लक्ष्मी माता का वाहन है ना? जी जी। विष्णु जी का अवतार माना गया है इसको। समुद्र मंथन से ही कछुए को हमने पाया है। इट इज दैट पावरफुल। और उसमें ये जो लोशो ग्रिड रखी है, जिसको आप किसी भी एंगल से अगर देखेंगे, इट मेक्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 15। चाहे ऐसे देखिए, चाहे ऐसे देखिए, चाहे ऐसे देखिए, 15 कम्स अप टू 15। इसकी जो लेंथ और ये विड्थ है, ये भी लेंथ इनटू ब्रेथ इज आल्सो 15 by 15, which is absolutely neurally designed। और ये जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर इज फॉर ग्रोथ ना, represents growth in life and future। तो इसको जो डिजाइन किया गया है, मेरी वाइफ एक डिजाइनर है, उसने इसको डिजाइन किया गया है। इसकी नॉलेज मैंने उसको नारद पुराण से दी है। मेकिंग दिस अ कंप्लीट पैकेज टू, मतलब पूजा नहीं भी करके इंस्टॉल किया इट विल वर्क, पूजा करके किया तो इट विल वर्क मोर। कहीं भी इंस्टॉल कर दें, इट इज लाइक अ स्क्वायर बॉक्स, ये टंग जाएगा कहीं पे भी। इसको इंस्टॉल करने से आप देखेंगे सिर्फ वो इंसान जो इंस्टॉल नहीं कर रहा है, जो भी इसके एनवायरमेंट में है, सबकी बुद्धि प्रोग्रेसिव हो जाएगी। सबको लगने लगेगा फ्यूचर इज ब्राइट एंड द नंबर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी चीजें होती हैं। Numbers, everything is numbers. I call you on your mobile number. Your house has a number. Your bank account has a number. Everything, आपके जूते का भी एक नंबर है। तो हर चीज जो है ना, न्यूमरोलॉजिकली सेट है कि मेरी सरिता जी के साथ तभी जम सकती है जब हमारे नंबर्स मैच करेंगे। इट इज मैट्रिक्स। और मेरी किसी के साथ मैं अच्छा भी कर रहा हूं, नहीं जम रही, क्योंकि हमारे नंबर्स ही मैच नहीं कर रहे हैं। बट अगर घर में भी किसी के कुछ कलेश, कोई प्रॉब्लम है, वो रखेगा ना, तो सबके नंबर्स को आपस में ये सिमेट्री में लेके आएगा। तो ये 2020 कैसा नंबर था? 2020 ठीक है नंबर, सिंक्रोनाइज नंबर है। इट कैन गिव अ लॉट बड़ा ऑफ पेन। जबरदस्त ऐसा चेंज ओवर हुआ है। ये नंबर बहुत भयंकर था मेरे हिसाब से 2020। सिंक्रोनाइज, मैंने लिखा था वी विल ऑल हैव प्लेंटी इन 2020, जबकि उस तो प्लेंटी आया ना, प्लेंटी तो आया। देखो हमारे बर्ड्स बाहर सुनने शुरू हो गए थे लोगों के, तुमने देखा नहीं कितनी चिड़ियाएं बढ़ गई थी। इसे कहते हैं कि हर बात में पॉजिटिव लेकर आपको पता है ये सेम चीज 1919 में भी हुई थी। अगर आप इतिहास को निकाले ना, तो जब भी ये सिंक्रोनाइज नंबर आते हैं ना, वो पूरा एक साइकिल को कंप्लीट करने आते हैं और सबको उनके पापों की सजा मिलती है। तो लॉकडाउन में बंद सब थे, बट एवरीबडी वाज हैविंग अ डिफरेंट ट्रॉमा, डिफरेंट लेवल ऑफ ट्रॉमा। तो वो लेवल ऑफ ट्रॉमा हमारे कर्म थे पिछले 100 साल के। तो जब भी ये सिंक में आएगा, अगले बार शायद 21 में आएगा, तो जब भी ये दो नंबर सिंक में आएंगे, ये सारे साइकिल को कंप्लीट करके जाएंगे। ये कंफर्म है। Can I ask you a question, please? Please. Do you support numerology? He does. Yes, of course. So everything is number, ma'am. जैसे my birth date is 27, ends with 9, starts with 9. So 9 का combination है. That is why I am completing the cycle of my birth and death. You know, and getting into spirituality. So do you also believe that if you change, like why I'm saying is that numerologists, some numerologists, they would change your spelling, name spellings and everything, that things would change. Does that really happen? Ma'am, डॉक्टर अच्छे होते कि बुरे होते, इसका कोई जवाब नहीं है, पर डॉक्टर होते, ये बात पक्की है। तो वही इंसान 1 इंच इधर सुई लगाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, 1 इंच इधर सुई लगाएगा तो सही। न्यूमरोलॉजी होती है, that means the philosophy is there. What I mean to say is that philosophy, all this is knowledge is actually derived from yogic sciences. चाहे वो आयुर्वेदा हो गया, चाहे वास्तु हो गया, everything is correct. But these things act as a support system. सबसे ऊपर आपके कर्म है।
तो आपके कर्म करने में कोई अगर आपको सपोर्ट कर रहा है, इट कैन बी न्यूमरोलॉजी, इट कैन बी वास्तु, बट कर्म छोड़ के आप इन पे डिपेंडेंट हो गए तो कुछ नहीं होगा। ये तो मैं अभी सबको रिक्वेस्ट कर देता हूँ। You have to change your life right now by changing your mindset, and Devani dile haath udhar karayla, basically God has given hands to do something good for the society. Rest all What God will language take did you care. speak just now? Huh? That language was Marathi. हाँ, मराठी। देवानी दिले हाथ उद्धार करायला, because God has given us hands to do some good work in the society. If बहुत we ही don't do it, खूबसूरत। जरा प्लीज एक बार रिपीट करके धीरे धीरे बोलिए। देवानी दिले हाथ उद्धार करायला। अच्छा, देवा मतलब भगवान ने भगवान ने दिए हाथ हाथ दिए उद्धार करने लोगों के का लिए। उद्धार करने के लिए। देखिए, आखिरी के 6 मिनट बचे हैं हमारे पास। मैं जो क्वेश्चंस हैं, इधर बहुत लोग लिख रहे हैं कि भगवान पे छोड़ दो सब, वो लाया यहाँ सब ठीक वही करेगा। राजेश मल्होत्रा लिखते हैं और हाँ, भगवान पे रेणु छोड़ दो। सचदेव लिखते हैं, बट मेरा भी मन करता है खुश रहने का। तो खुश रहिए ना, किसने मना किया है? ये आज आपको मैं बताऊं, इट इज ऑल जैसा आप सोच रहे हो। अब आपको लगता है मुझे प्यास लग रही है तो मैं पानी पीती हूँ ना, उसी तरह से ये भी तो सोच लो, नहीं मुझे खुश रहना है, कम व्हाट में मुझे खुश रहना है। तो अपनी आप खुश खुशी, रहेंगे। आप अपनी खुशी दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं करो ना। सही गॉड बात हैज है। मेड यू सेल्फ सफिशिएंट, प्लीज। देखो, नीता खन्ना ने बहुत अच्छी बात लिखी, सोल्यूशन तो आपकी प्रॉब्लम में ही है। सोल्यूशन आपकी प्रॉब्लम में ही है। आपको पता है कि जब देयर इज अ क्वेश्चन, उसकी एंड से ही आंसर शुरू होता है कि नमिता ने सरिता से क्या कहा। ठीक है, तो आप नमिता ने सरिता से ये कहा और ऐसा कहती तो ऐसा होता। तो बहुत खूब, बहुत कुछ लिख रहे हैं लोग। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आज जो हमारे साथ जुड़े हैं श्री शंभू जी, इनका ये मानना है कि आज से शुरू करो, और नंबर्स में बहुत ताकत है। सच बताऊं तो अगर आपके नंबर्स हैं ना, उसके आगे शून्य जुड़ते चले गए जो भारत ने बनाया, तो बहुत ताकत आ जाती है, यू नो। तो मेरे हिसाब से नंबर में तो ताकत है। हम जैसे ना सबसे पहली चीज सोचते हैं, अब मेरा बेटा पैदा हुआ 9 तारीख को, तो 9 is supposed to be, अक्षय कुमार is also 9। तो 9 नंबर को अगर आप देखो ना, 9 का टेबल भी आप देखो, तो जब ये पैदा हुआ कि मेरे अंकल ने बताया कि तेरे को नहीं पता कि 9 नंबर में कितनी ताकत है, 9 में ये, 9 में वो। उन्होंने मुझे 9 गुण बता दिए, देवियां भी 9 होती हैं, यू नो। तो देखो, कहने के लिए हम जो, अगर हमें पसंद आती जा रही है बात, उसको हम ही भरते जा रहे हैं, तो हम हर चीज में एक निचोड़ तो निकाल लेंगे। देखो, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। अब नंबर्स में ताकत है, ये इस बात पे हम और विचार करेंगे और बातें करेंगे। लेकिन जाते हुए आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास महज 3 मिनट बचे हैं। थोड़ा सा कुसुम जी भी कुछ जरूर कहेंगी, लेकिन आप कुछ कहेंगे भी कि बिल्कुल आप कहूंगा, लोगों तक क्या बात कहना चाहते हो? बिल्कुल कहूंगा। तो हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है, उसमें हम लोग कई साधु संत आपस में जुड़े होते हैं। तो कभी एक बार मेरी किसी से फोन पे बात हो रही थी, तो मैंने बोला कि आप क्या कर रहे हैं पंडित जी? बोले हम तो प्रभु की आरती करने जा रहे हैं। महाकाल मंदिर के पंडित जी हैं, आरती करने जा रहे थे। तो मैंने बोला आज प्रभु को मेरे तरफ से पूछेगा कि आप कैसे हैं, बड़े दिन हो गया मैंने उनका हालचाल नहीं लिया। तो बोले अरे बहुत नेक ख्याल है आपका, हम जरूर उनको पूछ के आपको बताते हैं उन्होंने क्या कहा। तो उन्होंने फोन काट दिया। 2 घंटे बाद उनका कॉल आया, बोले बहुत बढ़िया, कैसे हैं आप? मैंने बोला बहुत बढ़िया। मैं बोला मेरा सवाल दे दिया था? बोलते दे भी दिया और जवाब ले भी लिया। मैंने बोला क्या जवाब था? बोले उन्होंने बोला उसको कह दो जैसा वो वैसा मैं। तो उस दिन से मैंने अपने आप को सिर्फ खुश नहीं, बहुत खुश, सिर्फ सेहतमंद नहीं, बहुत सेहतमंद, सिर्फ उदार नहीं, बहुत उदार रखने की ठान ली, क्योंकि वो ये बोल रहे हैं कि मैं वैसा ही महसूस करूंगा जैसा ये महसूस करेगा। दैट इज हाउ क्लोज गॉड इज विद अस। एंड अच्छा, एक बात आपसे पूछती हूँ मैं इस बात पे, जैसा ये वैसा मैं, लोग क्या कहते हैं और मैं भी कहती हूँ कि कोई जैसे आपको ट्रीट करे आप वैसे ही ट्रीट करो, तो आपके कर्म खराब हो रहे हैं या क्या हो रहा है?
तो वो उसमें मैम एक्चुअली बदले की भावना है, आपने सामने वाले को बड़ी इंपॉर्टेंस दे दी है। तो कोई बेवकूफी वाली हरकत करता है और वो आपको प्रोवोक कर रहा है वही करने के लिए वापस, तो वो आपको अपनी कैटेगरी में खींच रहा है। और ऐसे दुनिया में ना बहुत कोई लोग अगर आपसे बात नहीं कर रहा, आपको अवॉइड कर रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, तो आप क्या करें? पकड़ पकड़ के उसके पीछे भागे? नहीं, कभी नहीं। जो आपको इग्नोर कर रहा है वो तो भगवान का इशारा है कि ये तेरे को इग्नोर नहीं कर रहा, मैं करवा रहा हूं, इससे दूर जा। I like that. I like that. ये कई दफा ये बात आपने बहुत अच्छी की और 100 मार्क्स टू यू। मैं भी आपको नंबर्स दे रही हूँ कि सच में ये जो हो रहा होता है ना हमारी जिंदगी में, ये ऊपर वाला चाहता है कि आपसे कुछ ऐसी बात कहलवा देता है या किसी से ऐसी बात कहलवा देता है कि वो चाहता है कि ये शख्स आपकी जिंदगी से इरेज हो जाए। कमाल की बात कही आपने। ईश्वर को सिर्फ मुक्ति में इंटरेस्ट है मैम। इस चीज से दिलाए, उस चीज से दिलाए, इंसान से दिलाए, शहर से दिलाए, दुनिया से दिलाए, कुछ भी। ईश्वर को सिर्फ आपकी मुक्ति से लेना देना है। टेंशन से मुक्ति, परेशानियों से मुक्ति, बीमारियों से मुक्ति, ओवर थिंकिंग से मुक्ति, इससे मुक्ति, टॉक्सिक लोगों से मुक्ति, कर्जे से मुक्ति, उससे मुक्ति, फिर लास्ट में दुनिया से मुक्ति। बेसिकली वो तो चाह रहा है मेरा बच्चा खुश रहे, तो वो आपको लोगों से मुक्ति दिलाता है। इंसान की जॉब छूटती है, इंसान दुखी हो जाता है, उसको ये नहीं समझ में आ रहा है एक जगह से मुक्ति मिली है, मुक्ति, कुछ आगे बढ़ेंगे जीवन में। ठीक बात है। कुसुम जी, आप कुछ जाते हुए हमें कहना चाहें या इनसे पूछना चाहें? बिल्कुल, मैं जाते हुए ये कहूंगी सरिता, तुम्हारा प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है। मैं इसे बोलती हूँ, हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है। और आज के गेस्ट, मेरे को पूरी उम्मीद है सब लोगों की काफी दुविधाएं दूर हो गई होंगी। और दूसरा मैं ये भी कहूंगी कि एक थोड़ा सा ना अपने अंदर ठहराव बहुत जरूरी है और सबको एक बराबर माने प्लीज। ठीक बात है। आजकल जो ये थोड़ा लड़का लड़की का जो बैलेंस है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, इसको थोड़ा सा बराबर करें। बहुत खूब। यही इनकी कहानी का अर्थ था, मतलब था, यही था कि देखो ये बिल्कुल बेटा और बेटी में हम कहते हैं कि फर्क नहीं है, लेकिन हम कई दफा बेटे को ही बिल्कुल साइडवाइज करते जा रहे हैं, यू नो, बिकॉज यू आर अ मैन कैन नॉट क्राई। उसी तरह से फिर वो मैन कहता है मैं तो मैन हूँ, फिर मैं खाना भी क्यों बनाऊं, यू नो। बिल्कुल। तो हम बराबर का बिल्कुल उनको दर्जा दें। और हमारे अंदर ये जो भेदभाव है ये घर से शुरू हो रहे हैं, बिल्कुल घर से शुरू हो रहे हैं। और यू नो गर्ल चाइल्ड, सोहल कह रही हैं थैंक्स, मेरे क्वेश्चन सॉल्व हुए, बिना पूछे उनके क्वेश्चन सॉल्व हुए, तो कुछ तो शंभू जी में ताकत है जी। बिल्कुल। नहीं सरिता बहुत कुछ सही कर रही है और अच्छे लोगों को लेकर के आ रही है। आई एम श्योर यू नो मैनी मोर पीपल। मैं ऐसा नहीं है कि मैं किसी को ऑन पर्पस लेके आती हूँ। मुझे इनका फोन आया कि मैं आपके साथ जुड़ना चाहूंगा। पहले मैं एक वेडनेसडे प्रोग्राम किया करती थी जिसमें मैं एंटरप्रेन्योर्स को कोई अच्छा प्रोडक्ट लेकर आए हैं या वो चाहते हैं कि उनके बारे में पता चले, मैं उनको इंट्रोड्यूस किया करती थी। बट फिर मैंने इसको मस्त बातें और स्वस्थ बातें का रूप दिया, क्योंकि कुछ लोग ये कहने लगे थे कि आप मुझे बुलाएंगे तो किसी और का उस दिन मत बुलाने का रखना। तो मैंने कहा यार ये प्रोग्राम ये तो पॉसिबल नहीं कर रही हूँ और जो है मुझ पे ये आने लग गए हैं कि ये नहीं करो वो नहीं करो। तो मैं तो वैसी हूँ कि बिल्कुल मैं खुल के जीती हूँ, खुल के जीने देती हूँ, खुल के बोलती हूँ और खुद की बातें करती हूँ। तो आदि शक्ति चामुंडा श्री शंभू, यस आपने लिखा जी। आपका जो आईडी है फेसबुक पे वो आदि शक्ति चामुंडा श्री है, श्री शंभू ऑन फेसबुक, एम आई राइट? यस मैम। और इंस्टाग्राम पे किस नाम से है? श्री डॉट शंभू, SHRI .SHAMBHOO। हाँ, तो आप जरूर कमेंट में लिखना। और अब जो आपने यंत्र दिखाया था अपना, इट इज लाइक अ पिक्चर व्हिच कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द हाउस। इसकी अवेलेबिलिटी कहाँ से मिलेगी? इसका मैम मेरी वाइफ बनाती है। आई थिंक शी हैज अराउंड 20 पीसेस नाउ रेडी।
हाँ, और बाकी सब इस महीने का लॉट एक्चुअली डिस्पैच हो गया है, तो 20 पीसेस रेडी से मेरा मतलब है और 10-15 दिन उसकी फाइनल चीजें करने में जाएगा, बट शी नहीं, हैज वो तो 20 अंडरस्टूड है। पीसेस। आपको अगर कोई कहेगा देने के लिए तो 10 दिन का टाइम तो या लगता 10 ही है। दिन, 10 दिन कम से कम। But हाँ, तो how ये much does Amazon it पे cost? ऐसी चीजें अवेलेबल नहीं है। नहीं नहीं मैम, ये एकदम एक्सक्लूसिव, वेरी एक्सक्लूसिव डिजाइन, wholly solely created, curated by me, and first checked by me. How it is working in my house, my parents' house, everywhere. जब हर जगह तरक्की दिखने लगती है आपको, तब आप उसको मार्केट में करते हैं। हम जैसे लोग तो कुछ गड़बड़ कर ही नहीं सकते, मतलब स्कोप ही नहीं है। मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया बोलती हूँ मेरे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कुसुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया यार, आप नहीं, इतनी what अच्छी कहानियां आप सुनाते हो। आपको between कैसे लगता है हम अपने प्रोग्राम को और इम्प्रूव कर सकते हैं? सुनने वाले प्लीज हमें बताएं। और अगर आप चाहते हैं श्री शंभू जी दोबारा आए इस शो पे, और अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं, ये अपने कमेंट्स में लिख ही देंगे। कोई भी कुछ कहना चाहे तो यहाँ पर ये ओपन शो है, एनीवन कैन ज्वाइन। बट मैं क्या करूं कि फेसबुक कई दफा ग्लिचेस देते हैं, मैं चाहकर भी ज्वाइन नहीं करवा सकती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। thank अनीता साहनी, you. थैंक यू। ये नाइस सेशन बोल रही है। और नीता खन्ना पूछ रही है प्राइस। ये जो हाँ। पीपी शुरू हो जाता है ना, वो पीपी बजाएं इनके चैनल पे जाके। प्राइस पूछ रहे हैं सर, आप थोड़ा आइडिया। नहीं, मैं सबके लिए बता देता हूँ। इसकी टोटल कॉस्ट 5100 है, जिसमें हम आपको ये भी गाइड करेंगे कि इसको घर के कौन से एंगल पे लगाएं, और इसके साथ एक्चुअली हाउ यू हैव टू बिहेव। तो ये सिर्फ जाएगा नहीं, इसके साथ एक काउंसलिंग सेशन भी रैप होके जाता है। सो यू नो दिस इज लाइक अ मशीन। यंत्र मतलब मशीन होती है, और मशीन के साथ मैनुअल सिर्फ काम नहीं करेगी। वी विल गाइड यू, बिकॉज दिस इज अ वेरी क्रेजी अमेजिंग थिंग जो रातों रात हरजीत बदला। छात्रा सोहल कह रही है यस दोबारा बुला लें, साथ में ऐसे भी लिख रही है। सरिता जी तो जब हम बुलाएंगे दोबारा हमारे। जरूर सरिता, और वी कैन रिक्वेस्ट द व्यूवर्स सरिता कि आप इनसे क्या पूछना चाहते हैं, वो अगर आप शेयर कर लेंगे यहाँ पर, तो नेक्स्ट टाइम प्रोग्राम थोड़ा सा और कंसाइज हो जाएगा। वो भी है, आज इनको इंट्रोड्यूस किया है। और हाँ। शंभू जी, आप यहाँ पर जरूर कोलैब भी एक्सेप्ट करिएगा। ये देखिएगा कि एक एक का क्वेश्चन का जवाब आप खुद दें, बिकॉज जब हम अपलोड करते हैं इसको इंस्टा पे, तो मैं आपके साथ भी कोलैब करूंगी और फेसबुक पे तो करूंगी ही करूंगी। तो जब हम इसको अपलोड करते हैं तो जाहिर सी बात है सवाल आते हैं। कुसुम जी भी बहुत डिवोटेड हैं अपने जवाब देने में, आप जरूर उनको जवाब दें। और बहुत बहुत शुक्रिया इस शो को शुभ बनाने के लिए, नंबर्स के साथ जोड़ने के लिए। हरे कृष्णा टू एवरीबॉडी। इट्स ऑल कृष्णास ब्लेसिंग्स, मे इट स्टे विद यू। सब लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, और दिक्कत होगा तो मुझे फोन करिए जरूर। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू। हर्ष टंडन लिख रहे हैं बहुत ज्यादा अच्छा लगा। श्री शंभू जी ने बहुत अच्छा कहा कि ईश्वर तो सबसे मुक्ति दिलाते हैं, सिर्फ आपको आपके कर्म ही आपको अच्छा बुरा बनाते हैं। ये लिख रहे हैं हर्ष टंडन जी। हर्ष जी थैंक यू। इस तरह का कोई भी मैसेज लिखना चाहें जरूर लिखें। मैं यहाँ से आपसे गुड बाय बोलती हूँ। Hearts to everyone. I hope it reaches to everyone. thank you so much Sarita. Good night. हरे कृष्ण। Good night. Hare Krishna.